हेलो गाइज, आइए आज आपका स्वागत है पीके स्टडी बाय पीके बाबा में। कल हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का चर्चा किए थे। आज हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। हम 4 प्रश्न लिए हैं, आप लोग को 4 प्रश्न से पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्या। आपको हम पहले ही चर्चा किए थे कि जो एक और स्वयं से कटता है, जो एक और स्वयं से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आप लोग इसका या किसी का भी फैक्टर आप कीजिएगा ना तो आपको अभाज्य के ही रूप में आएगा, अभाज्य संख्या ही रूप में आएगा जो खाली एक और स्वयं से कटेगा। देखिए पहला आपका सवाल है, पहला अगर लेते हैं 36 और 64, 36 और 64, ठीक है। तो आगे हम सीखते हैं एलसीएम। आगे क्या सीखते हैं हम? एलसीएम। अच्छा ठीक है, 36 और 64, अगर 36 का हम फैक्टर करते हैं तो 2 18 होगा, 2 9 होगा, 3 3 होगा। अच्छा अब देखिए, क्या इसमें आपको लग रहा है कि चारों जो आया है अभाज्य संख्या है कि नहीं? क्या 2 एक और स्वयं से नहीं कटता है? क्या 2 एक और स्वयं से नहीं कटता है? क्या 3 एक और स्वयं से नहीं कटता है? क्या 3 एक और स्वयं से नहीं कटेगा? ये देखिए पूरा अभाज्य के रूप में ही आएगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि पूरा अभाज्य गुणनखंड के रूप में आएगा। तो क्या 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 36 को लिख दिए। अब करते हैं 64 के, तो कीजिए 2 32, 2 16, 2 8, 2 4 2 2। अब लिख देते हैं 64 के, 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 6, 3 गो हो गया, 4 गो हो गया, 5 गो हो गया, 6 गो हो गया। अब देखिए यहां से आपको करना है कि जो आपको दोनों में मिल रहा है, जिसको बोलते हैं जोड़ा लगाना, जिसे बोलते हैं पेयर लगाना, तो आप पेयर लगाइए। देखिए मिल रहा है, एगो मिला, 2 गो मिला, अब तो नहीं मिल रहा है तो इस दोनों में से एक को लिखिए, इसमें से एगो लिए गुने इसमें से एगो लिए, ठीक है। अब जो बच गया है, अब जो बच गया उस सब को लिख लीजिए। तो 3 गुने 3 ये है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। समझिएगा, जो दोनों में आपको मिलेगा उसको सबसे पहले पेयर लगाना है, इसको जिसको बोलते हैं हिंदी में जोड़ा। और जोड़ा का मतलब होता है कि 4 का जोड़ा लगा, 3 का लगा तो उसमें से मात्र एक ही गो निकलेगा। जैसे इसको में से हम एगो निकालें, इसको में से हम एगो निकालें, तो गुना कीजिए, 2 का 2 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, यहाँ तक 36 हो गया। और 2 का 2 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8 और 8 दूनी के 16, 36 और 16 में गुना कर दीजिए, 6 36, 6 3 18 3 21, 6 3 6 7 यानी 576। आपका एलसीएम कितना हो गया? 576 हो गया आपका एलसीएम। अब अगर इसका हम एचसीएफ बात करते हैं, किसी का इसका अगर हम एचसीएफ बात करते हैं तो हमको ये देखना है कि 36 को कौन कौन काटेगा, यानी 36 किस अंक से कटेगा। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा और 36 से कटेगा। 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, 9 भी काटेगा, 12 भी काटेगा और 18 भी काटेगा, 36 से भी काटेगा। यानी 36 में उस अंक से हमको भाग देना है जिसका शेषफल क्या बचे? 0 बचे। तो अब यहां पे देखिए फिर कितना है? 64। 64 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 32 और 64 खुद 64 से कटेगा। तो अब देखिए कि आपको दोनों में मिलता है कौन? ई मिला, एक ई मिला और एक ई मिला, बस दोनों में से एक को लिखिए, 1 2 4, 1 2
4 लिख दिए। जो मिलेगा उसी को हमको लिखना है, जो मिलेगा उसी को हमको क्या करना है, लिखना है। तो ये तीनों में से बड़ा कौन है, तो बोलिएगा 4, यही आपका हो जाएगा HCF। यहां से भी हम HCF बता सकते हैं। देखिए ई 2 गो मिला, तो ई में से एगो 2 मिलता हमको, एगो ई में से 2 मिलता, तो 2 और 2 कितना हो जाता, 4। ये भी आपका यहाँ पे भी HCF हो जाता 4। एलसीएम निकालना हम सीख गए अभाज्य गुणनखंड विधि से, HCF निकालना भी सीख गए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब दूसरा सवाल सोल्व करते हैं। दूसरा देखिए, कुछ नहीं करना, आगे हम एलसीएम निकालते हैं इसका। तो एलसीएम अगर इसका निकालेंगे 32 का, तो आप इसको 32 का बगल में फैक्टर कीजिए, इसको बोलते हैं गुणनखंड। तो 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 होगा। अब 80 को भी कर लीजिए, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5, इतने होगा। तो 32 को लिखिए, 2 के गो 2 है, 5 गो 2 है, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी के 32 हो गया। 80 को लिख देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80। अब इसमें क्या नियम था कि जो आपको पेयर लग रहा है उसमें आप पेयर लगाइए पेयर, एक पेयर बना, एक पेयर बना, एक पेयर बना और एक पेयर बना। यानी जब ये पेयर बना तो ये सब आपको एक गो देगा। तो एक गो आप ले लीजिए, 2 देगा, एगो ई 2 देगा, एगो ई 2 देगा, एगो ई 2 देगा। जो बचा उसको भी आप लिख लीजिए 2 गुने 5, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुना कर लीजिए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी 32, 32 और 5 हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 5 तिहाई 15, 1 16, यानी 160। एलसीएम कितना आ गया, 160। आप लोग इसको सही से कर लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे समझा रहे हैं आपको बना के, यहाँ पे पेयर लगाए, यहाँ पे निकाल दिए, क्योंकि मेरा बोर्ड में जो है स्पेस बहुत कम है। तो अब समझ जाइएगा तो खुद ही बना लीजिएगा। अब देखिए 80 का, फिर अब इसका HCF सीखते हैं। HCF इसका सीखेंगे 32 का। तो बताइए 32 किसको से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से तो 32 कटवे नहीं करेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा और 32 स्वयं 32 से कटेगा। अब 80 के बात करते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 10 से कटेगा, 10 से कटेगा और 16 से कटेगा, 20 से कटेगा, 40 से कटेगा, 80 से कटेगा। तो सबसे पहले हमको ये ढूंढना है। देखिए पेयर लग रहा है, पेयर लगाते जाइए, आराम से आप पेयर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पेयर लगा दिए, कितनों लगे पेयर, कोई दिक्कत नहीं करना है। पेयर लगने के बाद इसको निकालिए, ई एगो 1 देगा, ई 2 देगा, 4 देगा, 8 देगा, 16 देगा। अब बताइए कि पांचों में सबसे बड़ा विद्वान कौन है, बोलिएगा सबसे बड़ा कौन है, 16 है। तो आपका HCF कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, 1 2 3 4 गो पेयर लगल था ना, 4 गो पेयर लगा, इसका मतलब है कि एगो 2 देगा, एगो 2 देगा, एगो 2 देगा, एगो 2 देगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। ऐसे भी आप यहाँ पे भी HCF निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, लेकिन यहाँ पे भी आपको हम बता दिए। आपको जो आसान लगता है आप यहाँ से भी HCF मार सकते हैं 16 आंसर, या तो आप यहाँ से भी आंसर मार सकते हैं 16। आप ये जो थर्ड आपका सवाल है ये आप खुद बनाइएगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, बता दिया जाएगा। अब हम फोर्थ सवाल का बात करते हैं। फोर्थ सवाल का हम बात करते हैं। अब कहिएगा कि भैया ये तो 3 गो आ गया, कुछ नहीं करना, सब वही रूल है, कुछ इसमें करना नहीं। 3 गो आ गया तो कहीं खा जाएगा हमको, बात है, इसको हम ठोकेंगे अभी, देखो ना कैसे ठोकते हैं। तो 8 के फैक्टर करो, 2 4 2 2 हो गया। अब 9 के भी कर दो, तो 3 3, अब 25 के कर दो 5 5, तो 8 बराबर लिखो 2 गुने 2 गुने 2, 9 के लिखो 3 गुने 3 और 25 के लिखो
5 गुने 5। अब तो बोलेगा कि इसमें तो हमको कोई नहीं मिल रहा है, पेयर भी नहीं लग रहा है, तो साफ जाहिर है कि पूरा लिख दो। तो ये तीनों लिख दो, 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 और 5 गुने 5, क्योंकि हम जान रहे हैं इसमें मेरा कोई पेयर लग रहा है या आपस में तीनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम पूरा को क्या करेंगे, लिख देंगे। गुना कीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 त्रिक के 24, 24 तिया 72, और 72 और 25 में गुना कर दीजिए। 5 दूनी का 10, 7 पचे 35, 1 36, 4 7 दूनी के 14, 0 10 4 3 7, यानी कितना आ जाएगा 1800। आपका एलसीएम क्या मिल गया, 1800 मिल गया। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ देखिए 8 के कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा और 4 कटेगा, 8 खुद कटेगा 8 से। 9 कौन काटेगा, 9 को 1 काटेगा, 3 काटेगा, 9 काटेगा और 25 1 से कटेगा, 5 से कटेगा खुद, 25 25 से कटेगा। तो अब बताइए कि तीनों में आखिर कौन मिल रहा है, तो तीनों में हमको 1 मिल रहा है। अब तो कोई मिल ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं 8 9 और 25 का एलसीएम 1800 और एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और 4 मैथ हम लिए थे, उसमें से हम 3 मैथ बना है, 1 मैथ आपके लिए छोड़ दिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक्स।